नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश भर में आंगनवाड़ी की भर्ती चल रही है, हेल्पर और वर्कर की, तो लगभग 50 जिलों की डेट फिर से बढ़ा दी गई है, ठीक है? और नए जिले की भी डेट आ चुकी है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप किस जिले से हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपके जिले की फार्म आवेदन हो रहा है तो ज़रूर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? आप जिस भी ज़िले से हैं, कैसे आपको अपना नोटिफ़िकेशन देखना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएँगे। जो कि ये महिलाओं के लिए बम्पर वैकेंसी है, तो आप लोग ज़रूर छोड़िए मत, फार्म ज़रूर अप्लाई करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म ये आवेदन हो रहा है। किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाइएगा तो वो जो अपना चार्ज लेगा, वही लेगा, और फार्म चार्ज किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, ठीक है? तो ज़रूर आप लोग जिस भी ज़िले से हैं, फार्म ज़रूर अप्लाई करिए। अभी जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती चल रही है, लगभग 3 जिलों से भर्ती वो भी आई है, तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और आप जिस भी ज़िले से हैं, तो ज़रूर फार्म आवेदन करिए। आपके ज़िले का नाम आ गया है तो इस वीडियो में, ठीक है? और नहीं आया है तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना है। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे, तब तक आप लोग को पता नहीं चल पाएगा, फिर ऐसे ही डेट खत्म हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, खास करके महिलाएँ लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप जिस भी ज़िले से हैं, ठीक है? तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे ज़िले के फार्म आ चुका है कि नहीं। देखिए, ये ऑफ़िशियल डाटा लिंक है इसका, सॉरी, ठीक है? यूपी आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट, ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट आ जाइएगा। जो कि मेरिट बेस पे ये भर्ती हो रही है। आप लोगों को पता होगा 18 साल से लेकर 35 साल तक इसमें उम्र दी गई है। जो कि आपके पास स्नातक पास है, 12वीं पास है, 10वीं पास है, तो फार्म आवेदन करिए। जो कि अपने ज़िले में ये जॉब है, ठीक है? आंगनवाड़ी का तो काम आप लोग जानते होंगे, जो कि आंगनवाड़ी का जो काम होता है। उसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएँगे, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉगिन वर्कर के लिए और हेल्पर के लिए, ठीक है? पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पहले आपको इसलिए करना पड़ेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन ही करके आपको अप्लाई करना। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग को नॉर्मल है, क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन वाले जैसे इस पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पे, तो आपको ये ऐसा पॉपअप खुलेगा, ठीक है? अब इसको आपको आना है, आपको क्या करना है, जो भी महिलाएँ फार्म, केवल महिलाएँ फार्म आवेदन कर सकती हैं, पुरुष फार्म इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। तो आपका नाम जो होगा, पहले नाम आप डालिएगा, अपने मोबाइल से खुद करिएगा, ठीक है? हम जैसे स्टेप बता रहे हैं, आप अपना नाम डालिएगा, फिर पिताजी का अपना नाम डालिएगा, फिर उसके बाद जैसे ही आएँगे, तो यहाँ पे आप आइएगा, इसमें आपका जिला मिल जाएगा, जिस जिले से हो रहा है, ठीक है? ये थी जो कि हेल्पर की नहीं, ये वर्कर की हो रही है, तो वर्कर में जो कि जिला कम आ रहा है, ठीक है? अभी जिस जिले के हम बताएँगे, उस जिले की वर्कर की हो रही है, और जो हेल्पर की हो रही है, उसमें लगभग हमको लग रहा है 60 जिलों, 60-70 जिलों की हो रही है, ठीक है? उसके बाद आप लोग डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर पासवर्ड आप लोग बना लीजिएगा। पासवर्ड आप लोग अपना नाम बनाइएगा, फिर एट द रेट लगा लीजिएगा, कुछ लगा के फिर नंबर डाल लीजिएगा, जो आपको यूनिक लगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा और पासवर्ड को लिख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग आधार नंबर आप डालिएगा, जो कि आधार नंबर आपको कंपल्सरी डालना ज़रूरी है, ठीक है? नहीं भी रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे जब फार्म आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपसे माँगेगा, ठीक है? तो यहीं पे आप लोग डाल लेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद आपको डालना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, फिर ये कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, अलग-अलग आप पे दिखेगा कलर में, तो ये नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? ये नंबर यहाँ पे आपको डालना है, फिर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चल जाएगा। अरे! रजिस्ट्रेशन ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन जाएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन सिंपल तरीके से हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे करना है लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर आपसे माँगेगा, ठीक है? मोबाइल नंबर आप डालने के बाद यहाँ पे जो पासवर्ड आप क्रिएट किए थे, वो आपको मिल जाएगा, और ये फिर से कैप्चा कोड आपको डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप आना है अपने ज़िले वाले में, ज़िला आपको चॉइस करना है, फिर ज़िले में अपने गाँव चॉइस करना है, आपका नाम है कि नहीं, ठीक है? यही प्रोसेस करना है। तो ये प्रोसेस नॉर्मल है, कर लीजिएगा आप लोग। अब हम आपको लेके चलते हैं किस-किस ज़िले के लिए हो रही है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि वर्कर के लिए है और हेल्पर के लिए, ठीक है? तो किस-किस ज़िले की डेट बढ़ाई गई है, पहले आपको ये देखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए,
आपको मिल जाएगा। वर्कर वैकेंसी, पहले हम आपको वर्कर के बारे में बता दें किस किस जिले की डेट बढ़ाई गई है। ठीक है, तो देखिए फार्म भरने से पहले आप लोग डॉक्यूमेंट जान लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत समस्या हो रहा है। आपका जाति लगेगा, निवास लगेगा। आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जाति नहीं लगेगा। ठीक है, ST SC OBC से है तो जाति लगेगा आपका, निवास लगेगा, फिर आय भी आपका लगेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र आपका लगना जरूरी है। इसमें आप नगर से हैं, सिटी एरिया से हैं, तो आपका 50,000 से ऊपर आय होना चाहिए। और आप ग्रामीण एरिया से हैं तो 48,000 का आय बनवाइएगा। इससे ज़्यादा बनवाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 48,000 का बनवाना, उनको साइबर कैफ वाले को बोलना कि भैया हमारा इतने का ही आय बनाना है। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट जो देखेंगे ना, हम आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे, उसमें लिखा गया है कि नगर के लिए इतना और ग्रामीण के लिए इतना होना चाहिए, अदरवाइज आपको पहले ही निकाल दिया जाएगा आपका। जो इनका ऑनलाइन जब फार्म आप फिलअप करेंगे तो ये जिला पे जाएगा, तो जिला पे जो आपका फार्मेट जो वहाँ पे बैठ कर अधिकारी देखेगा तो आपको वहीं से छटनी करना शुरू कर देगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस वाले प्रोसेस में, समझ गए आप लोग। तो फिर उसके बाद जाति निवास आय हो गया, हाई स्कूल आपका लगेगा, इंटरमीडिएट लगेगा, स्नातक आप किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तब भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि स्नातक भी आप लगा देंगे तो मेरिट आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। और पहले वरीयता उन्हीं को दिया जाएगा, तलाकशुदा हो गई, विधवा हो गई, और जो तलाकशुदा, विधवा और परित्यक्ता, इन लोगों को पहले दिया जाएगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से फार्म आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ग्रामीण हो या सिटी एरिया से। अब ये लोग तीनों लोग फार्म नहीं आवेदन किए रहेंगे तो फिर मेरिट जिनका हाई रहेगा उनको रखा जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। और उस मेरिट में जिनका एज थोड़ा ज़्यादा रहेगा पहले उनको देखा जाएगा, फिर उसके बाद एज कम वालों को। समझ गए आप लोग ना, ये था प्रोसेस। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट जो आपका होना चाहिए, जाति निवास आय 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, जो कि जब आप फार्म फिलअप करेंगे तो उसके नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ है कि 6 महीने का अंदर का आपके पास होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो 23,000 वाली भर्ती हुई थी आंगनवाड़ी की, तो उसमें बहुत से लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छट गए थे। ठीक है, इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया था। तो डॉक्यूमेंट आपका रेडी होना चाहिए 6 महीने के अंदर का, तभी आपको, जब आप देखो फार्म बहुत अप्लाई हो रहे हैं, बस आपको छटनी करने की वहाँ पे ज़रूरत है अधिकारी को, तो किसी भी तरह से आपको छटनी कर देंगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट से सही रहेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आप को छाट सके, और आप वहाँ पे बोल भी सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए हापुड़ जिले की जो हुई थी, हापुड़ जिले की डेट खत्म हो गई है। हम एक एक करके जिला वाइज बता दे रहे हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके दिखा देंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है। सिद्धार्थनगर की भी खत्म हो गई है, नहीं बढ़ाई गई है। अमरोहा की भी खत्म हो गई, नहीं बढ़ाई गई है। ललितपुर की भी खत्म हो गई, नहीं बढ़ाई गई है। औरैया से हैं तो औरैया की भी खत्म हो गई है। प्रतापगढ़ से भी खत्म हो गई है। गोंडा से भी खत्म हो गई है। देवरिया से भी खत्म हो गई है। बागपत से भी खत्म हो गई है 30 तारीख तक। सीतापुर में भी खत्म हो गई है। लखीमपुर में भी खत्म हो गई है। गाजियाबाद से भी खत्म हो गई है। महोबा से भी खत्म हो गई है। चंदौली से भी खत्म हो गई है। आगरा से भी खत्म हो गई है। बुलंदशहर से भी खत्म हो गई है। संभल से भी खत्म हो गई है। बरेली से भी खत्म हो गई है। चित्रकूट से भी खत्म हो गई है। सोनभद्र से भी जो बचे हैं खत्म हो गई है। बस्ती से भी खत्म हो गई है। ठीक है, फर्रुखाबाद से भी खत्म हो गई है। अब उसके बाद यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया है। एक्सटेंडेड आपको यहाँ पे देखिए पीले कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ना शुरू हो रहा है डेट, क्योंकि डेट बढ़ाई गई है। अम्बेडकर नगर की 12 तारीख तक होगी, तो आपके पास समय है, 12 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर की भी डेट बढ़ा दी गई है 13 दिसंबर तक, 13 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। मऊ जिले की भी डेट बढ़ा गई है 16 तारीख तक। मऊ जिले से हमारे जिले के बगल में है, तो मऊ जिले से बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, मऊ जिले से भी बढ़ा दी गई है। इटावा जिले की भी अभी डेट है 9 तारीख तक। ठीक है, ये डेट खत्म कर दी है, मतलब 9 तारीख को वीडियो अपलोड बन रही है, तो 9 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे बाराबंकी में 10 तारीख तक है। मथुरा जिले से जो बच्चे होंगे 14 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। सुल्तानपुर से जो बच्चे हैं 13 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। कासगंज जिले से हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। बदायूं जिले से हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। कानपुर देहात से हैं तो आवेदन कर सकती हैं, जो कि 17 तारीख तक। उसके बाद अयोध्या जिले से भी आ चुकी है, 19 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद श्रावस्ती जिले की भी डेट बढ़ा दी गई है 18 तारीख तक। ठीक है,
यहाँ पे श्रावस्ती जिले से जो बच्चे होंगे 18 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद देखिए कौशाम्बी जिले से भी आप लोग हैं, 19 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। अमेठी जिले से जो बच्चे होंगे वो 21 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद मेरठ जिले से आप 22 तारीख तक आवेदन कर सकते हो। तो ये थी आपकी वर्कर की भर्ती। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है कि जरूर जाके फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्पर की भर्ती है, अब हम आपको दिखा दे रहे हैं हेल्पर की किस किस जिले की डेट बढ़ाई गई है और किस किस जिले की लास्ट डेट खत्म हो गई है। हापुड़ की भी खत्म हो गई है, बागपत की भी खत्म हो गई है, देवरिया से हैं आप, देवरिया की भी खत्म हो गई है, ललितपुर से भी हैं, ललितपुर की भी खत्म हो गई है, सीतापुर से हैं, सीतापुर की भी डेट खत्म हो गई है, लखीमपुर की भी डेट खत्म हो गई है, गाजियाबाद से भी खत्म हो गई है, बस्ती जिले से जो होंगे उनका भी खत्म हो गई डेट, औरैया जिले से भी खत्म हो गई। अभी इन जिलों का डेट बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम आपको बताएंगे जिस जिले की डेट बढ़ाई गई है तो इन जिलों की डेट खत्म होगी, अब नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एटा जिले से भी खत्म हो गई है, महोबा जिले से है तो यहाँ पे भी खत्म हो गई है, महोबा के बाद चंदौली जिले से है तो चंदौली जिले की भी डेट खत्म हो गई है, झांसी जिले से है, झांसी जिले से भी डेट खत्म हो गई है, मेरठ जिले से है, मेरठ जिले से भी खत्म हो गई है, आगरा जिले से हैं तो आगरा की भी खत्म हो गई है, बुलंदशहर से हैं तो बुलंदशहर की भी डेट खत्म हो गई है, भदोही से हैं तो भदोही की भी खत्म हो गई है, वाराणसी की भी डेट खत्म हो गई है, जो कि वाराणसी हमारे बगल में था। ठीक है, वाराणसी की भी खत्म हो गई। वाराणसी के बाद आपका सोनभद्र, सोनभद्र से सोनभद्र का भी खत्म हो गया है, महाराजगंज का है, महाराजगंज का भी खत्म हो गई है, संबल से हैं, संबल की भी डेट खत्म हो गई है, मैनपुरी जिले की भी खत्म हो गई है 6 तारीख तक, सहारनपुर से हैं तो सहारनपुर की भी डेट खत्म हो गई है, बहराइच जिले से है, बहराइच जिले की भी डेट खत्म हो गई है, शाहजहाँपुर से भी है, शाहजहाँपुर की भी डेट खत्म हो गई है 5 तारीख तक, चित्रकूट से 6 तारीख तक खत्म हो गई है, मुरादाबाद से भी खत्म हो गई है, हरदोई से हैं तो हरदोई की भी खत्म हो गई है, फतेहपुर से हैं तो फतेहपुर की भी खत्म हो गई है, जालौन से हैं तो जालौन की भी डेट खत्म हो गई है, बरेली से हैं तो बरेली की भी डेट खत्म हो गई है। उसके बाद देखिए सिद्धार्थनगर के, अब यहाँ से डेट जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो डेट बढ़ाई गई है उनका नाम हम आपको बता दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर का जो कि 17 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, बलरामपुर से हैं तो 18 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, गौतम बुद्ध नगर से हैं तो गौतम बुद्ध नगर से 13 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद मथुरा से हैं तो मथुरा से भी 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, अम्बेडकर नगर से भी हैं तो अम्बेडकर नगर की 12 तारीख तक आवेदन कर सकती हैं, शामली जिले से हैं तो शामली जिले से भी आप आवेदन कर सकती हैं 11 तारीख तक, प्रतापगढ़ से हैं प्रतापगढ़ से 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, बिजनौर से हैं तो बिजनौर से 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अलीगढ़ की जो कि नई डेट आई है, जो बच्चे अलीगढ़ से हैं तो अलीगढ़ से फार्म आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, पीलीभीत की जो कि डेट बढ़ा दी गई है। उसके बाद गोंडा जिले से हैं तो गोंडा जिले से 13 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, गोरखपुर की भी डेट बढ़ा दी गई है 13 तारीख तक, आजमगढ़ की भी डेट बढ़ा दी गई है जो कि 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद रामपुर जिले से हैं तो रामपुर जिले की भी डेट 15 तारीख तक है, अमरोहा की भी डेट बढ़ा दी गई है 14 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, फर्रुखाबाद की भी डेट बढ़ा दी गई है 14 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, मिर्ज़ापुर से हैं तो मिर्ज़ापुर की भी डेट बढ़ा दी गई है जो कि 16 तारीख तक, जौनपुर से हैं तो जौनपुर की डेट बढ़ा दी गई है 14 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद मऊ जिले से हैं तो मऊ जिले की भी डेट बढ़ा दी गई है 14 तारीख तक, कानपुर नगर से हैं तो कानपुर नगर की भी डेट बढ़ा दी गई है 16 तारीख तक। उसके बाद बांदा जिले से हैं तो बांदा जिले की डेट आई है 11 तारीख तक आवेदन कर सकती है, कुशीनगर से हैं तो कुशीनगर से 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकती है, बाराबंकी से हैं तो 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, इसकी भी डेट बढ़ा दी गई है, बिजनौर की भी डेट बढ़ा दी गई है 15 तारीख तक, बलिया जिले से हैं 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, बढ़ा दी गई है डेट, मुजफ्फरनगर से हैं तो 18 तारीख तक डेट बढ़ा दी गई है, कौशाम्बी जिले से 9 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, श्रावस्ती के 9 तारीख तक आवेदन कर सकती हैं, सुल्तानपुर में 10 तारीख तक आवेदन कर सकती हैं, हाथरस में 11 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, लखनऊ में 20 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, उसके बाद 11 तारीख तक प्रयागराज में आप आवेदन कर सकती हैं, उन्नाव में 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, हमीरपुर में 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, संत कबीर नगर में 12 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, जो कि कासगंज में 13 तारीख तक आवेदन कर सकती हैं, इटावा में 16 तारीख तक आप आवेदन कर सकती हैं, बदायूं में 15 तारीख तक आवेदन कर सकती हैं, फिरोजाबाद में 16 तारीख तक आवेदन कर सकती हैं, कानपुर में 17 तारीख तक आवेदन कर सकते, अयोध्या में 19 तारीख तक आवेदन कर, अमेठी में 21 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, रायबरेली में आपको 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया जो कि ये पूरी जो कि डेट आई है।
ठीक है। अब आपको आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करने के लिए तो हमने आपको बता दिया। आप जिस भी जिले से हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको आना है और यहाँ पे ऐसे ही आपको आपके मोबाइल में भी खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप आना है, जैसे आपको वर्कर की देखना है, वर्कर वाले लिस्ट में आपका जिले का नाम है, या हेल्पर वाले जिले के हेल्पर वाले लिस्ट में आपका नाम है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पर वाले लिस्ट में आपका नाम है, तो कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे जैसे ही इसको डाउन करते हुए आना है, यहाँ पे अपना जिला देख लेना है। जैसे मथुरा जिले के लिए हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू ऑफिशियल नोटिस, ठीक है। अब इसी पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको खुल जाएगा, इनका एकदम डॉक्यूमेंट खुल जाएगा पूरा टोटल, क्या क्या इसमें कितने पोस्ट है, क्या क्या सारा क्वालिफिकेशन सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। उस पर हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया है। देखिए यहाँ पे मथुरा का खुल चुका है। मथुरा में टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 856 पोस्ट पे भर्ती हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा विज्ञप्ति विज्ञप्ति पदों अर्हत एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश है, ठीक है। इस पे हमने पूरा जो जो चीज़ है वो हमने आपको शुरू में ही बता दिया है, तो वो एक बार और अपने तरीके से आप लोग हिंदी में ही ये पढ़ लीजिएगा। जिस भी जिले से हैं आप एक बार अपने तौर तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब है बात किस जिले का नहीं आया उनके लिए क्या करना है। उनके लिए पहले डॉक्यूमेंट बनवा के रखवाना है। जैसे ही इन जिलों का डेट खत्म होगा, आप लोग के जिले की डेट आ जाएगी और लगभग 15 से 20 दिन का समय होगा, क्योंकि इस समय जो कि जाति निवास आय जल्दी बन नहीं रहा है, 10 से 15 दिन लग रहा है। तो आप लोग जरूर बनवा के रखिए। और अपने ज़िले के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे ना तो आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपके सवाल का जवाब, इसी के लिंक पे ही मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है महत्वपूर्ण बिंदु, सामान्य प्रश्न, मापदंड, आवेदन की प्रक्रिया। यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा चयन की प्रक्रिया। कुछ महिलाएं मतलब दिक्कत में कैसे चयन होगा, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ चयन वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया में दिया गया है आंगनवाड़ी, यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए चयन प्रक्रिया क्या है, कोई लिखित परीक्षा होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा चयन हुआ है। तो आपको क्या करना है, प्लस वाले पे क्लिक कर देंगे ना। जैसे आप प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चयन शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और अपात्रता के आधारित पे होगा, मतलब पेपर ऊपर इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया नहीं, पेपर वाले पे जैसे परीक्षा वाले पे क्लिक करेंगे तो नहीं लिखा है। चयन मेरिट पर आधारित होता है और जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापित किया जाता है, तो मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। इतना कोई नहीं जल्दी यूट्यूब पे बताएगा, तो हम आपको पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके। यहाँ पे देखिए लिखा गया है मेरिट सूची पर कैसे पता चलेगा। मेरिट सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी और संबंधित CDOP PDOP कार्यालय सूचना पट्टी पर लगाई जाएगी और ईमेल अलर्ट भी भेजा जाएगा। तो आपका जब पहले फार्म आप जिला वाइज भरिए जिस भी जिले से हैं, ठीक है। और जो कि यहाँ पे देखिए इनका मेरिट जो तैयार होता है ना, यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो उस पर हम सेपरेट वीडियो ला देंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक नोटिफिकेशन, देखिए, ठीक है। यहाँ पे आंगनवाड़ी लेटेस्ट वैकेंसी गो 17/9/2025 का ये डाउनलोड करके आप लोग मेरिट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। कैसे मेरिट तैयार होती है, आपकी कितनी परसेंटेज है, तो किनका नाम आएगा, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। अपने आने वाले जिले के लिए आप तैयार रहिए डॉक्यूमेंट बनवा कर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।